हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हमें कार्बेलामाइन बताना है, कार्बेलामाइन अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा हमें हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बतानी है। तीसरा हमें डायएज़ोकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कार्बेलामाइन अभिक्रिया पढ़ते हैं। कार्बेलामाइन अभिक्रिया क्या होती है कि कार्बेलामाइन अभिक्रिया जो अभिक्रिया होती है, कार्बेलामाइन अभिक्रिया प्राइमरी एमाइंस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक टेस्ट है। यानी कि जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं उनको जो पता लगाने के लिए सबसे पहला टेस्ट है। इस अभिक्रिया में प्राइमरी एमाइंस को क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ, CHCl3 गलत लिख दिया है, इसको यहाँ पर CHCl3 के साथ अल्कोहलिक पोटेशियम NaOH के साथ या NaOH के साथ क्या करते हैं हम लोग, गर्म किया जाता है। तो जिससे क्या बनेगा, इससे क्या बनता है, हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है। तो यदि प्राइमरी अमीन मौजूद है तो दुर्गंध युक्त पदार्थ, दुर्गंध युक्त पदार्थ क्या बनता है, एक हमारा आरसीएन यानी कि आइसोसाइनाइड बनता है। ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस की अभिक्रिया नहीं देते हैं, यानी केवल प्राइमरी अमाइंस का पता लगाने के लिए इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभिक्रिया क्या होगी, देखिए एक अभिक्रिया है हमारे पास RnH2 क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH के मॉलिक्यूल ले लीजिए। इसको जब आप गर्म करेंगे तो आप क्या बनेगा, देखो यहां से R और N और यहाँ का एक C, ये तीनों साथ में चले जाके क्या बनाएगा, RnC, यानी कि क्या बनता है, ये आइसोसाइनाइड यानी कार्बेलामाइन बनता है। ठीक, अब बचा क्या क्या यहाँ पर, देखिए ये 3Cl जो है वो इस 3K के साथ चले गए, तो क्या बनाया उन्होंने, KCl के 3 मॉलिक्यूल प्लस, फिर क्या बचता है, देखो यहां से हमारा O बचा और हमारे पास H बचा। H कितने बचे, 3H यहाँ से बचे, 2H यहाँ से बचे और 1H यहाँ से बचा। टोटल कितना H बच गया, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 और 3 यहाँ से, 6H बचते हैं और 3 O बचते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3H2। इसका एग्जाम्पल हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमें करानी है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। जब हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे तो आप क्या जानते हो कि आपको पता है कि ये अभिक्रिया प्राइमरी एमाइंस को ब्रोमीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर दूसरा आप लिख सकते हो जलीय KOH के साथ, तो आप NaOH के साथ करा दोगे, सोडियम या जलीय KOH के साथ करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइड्स मिलता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में आप क्या कराओगे, सबसे पहले आप कोई प्राइमरी एमाइड ले लीजिए। प्राइमरी एमाइड क्या होगा, इसमें हम ले लेते हैं CH3 CONH2। ठीक, इसकी क्रिया आपको Br2 के साथ, यानी कि कोई भी हैलोजन ले लीजिए, उसके अलावा 4 मॉलिक्यूल KOH के आपको लेने हैं जो कि कैसे होंगे, जलीय होंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ लेकर आप इसको गर्म कर दीजिए। जब गर्म करोगे तो Br के जो मॉलिक्यूल हैं वो किसके साथ चले जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल Br के K के साथ चले जाएंगे। तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये 2KBr। 2KBr बनाएगा। ठीक है, अब KBr के 2 मॉलिक्यूल बन गए, उसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पर H कितना है, 4 लिया हुआ है। ठीक, उसके बाद O भी यहाँ पर कितना है, 4 है। और हमारे पास और क्या बचा, हाँ O4 है और H भी 4 है। तो क्यों ना हम इसको एक रिएक्शन इस तरीके से करा दें, एक चीज और बना दें, 2H2O यानी कि जल। ठीक, अब हमारे पास 2O इस्तेमाल हो गया, अभी 2O और बचे हुए हैं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से CO निकला और यहाँ से 2K निकले, तो क्या बनाएगा, ये मैं इधर लिख देता हूँ, यानी कि K2। अब यहाँ से CO यहाँ से और दो CO यहाँ से और 2O यहाँ से, तो क्या बनेंगे, CO3। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या क्या, देखिए CH3 बचा आपके पास मेन प्रोडक्ट में, आपके पास
CH3 बचा और उसके बाद आपके पास क्या बचा, NH2 बचा। आप लिख दोगे CH3 और NH2। तो ये आपके पास जो बनकर तैयार हुआ है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। और ये कैसा है, प्राइमरी अमाइंस है। ये अभिक्रिया केवल प्राइमरी अमाइंस पर ही काम करती है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस पर काम नहीं करती है। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है डाईएजोनियम या डाईएजोकरण रिएक्शन जो है वो क्या होती है। देखिए मैं इसकी केवल आपको एक रिएक्शन लिखा देता हूँ, आप उसी से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक एनिलीन है, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन NH2। आपने इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, HNO2 के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ, और प्लस HCl के साथ। तब क्या होगा, अब जब आप इसको गर्म करोगे, आप जब इसको गर्म करोगे तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से जो N है ये अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा पहले तो। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर एक चीज आकर जुड़ जाएगी। यहाँ देखो ये N जो है वो एक सिंगल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये वाला N भी इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ आकर जुड़ जाएगा, ठीक। और ये Cl यहाँ पे चला आएगा, क्या बन जाएगा, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, यही हमारा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखिए बचा क्या क्या हमारे पास, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे H बचा हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक H बचा हुआ है और दो H यहाँ से आ गए, क्या हो गया 2H2। और दो O यहाँ से आ गए, क्या बन जाएगा 2H2O। तो इस अभिक्रिया को आप परिभाषा से कैसे करना चाहोगे कि जब एनिलीन की क्रिया, जब एनिलीन की क्रिया जब एनिलीन की क्रिया आप किससे कराएंगे, HNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो डाईएजोनियम लवण बनता है। तो क्या बनता है, डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को आप लोग क्या कहोगे, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक।